नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल व्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से पहले जो राजभर योगी को भीख मंगवाने का दावा करते थे, वही राजभर अब अमित शाह से मुलाकात करके फिर से बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं? राजभर का बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का सवाल यूपी में हर तरफ चर्चा में है। अभी हाल में ही खबर आई थी कि ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बीजेपी ने इस खबर का खंडन नहीं किया है और ओम प्रकाश राजभर ने भी इस बारे में चुप्पी साध रखी है। दरअसल राजभर पहले बीजेपी के साथ ही थे। साल 2017 के चुनाव के वक्त बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। बदले में बीजेपी ने उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया था। कुछ महीने बाद राजभर अचानक बीजेपी से खफा हो गए। उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया था। राजभर के अलावा सुभाषपा से 5 और प्रत्याशी भी इस बार चुनाव जीते हैं। चुनाव से पहले राजभर दावा करते थे कि उनकी पार्टी सपा से गठबंधन करके यूपी से बीजेपी का नामो निशान मिटा देगी। हालांकि नतीजों ने राजभर को बता दिया कि बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है कि उनके पाला बदलने से बीजेपी अपनी सत्ता गंवा देगी। यूपी में सबको पता है कि इस बार योगी चुन चुन कर सबका हिसाब करने वाले हैं और सबसे पहले नंबर राजभर का ही लगने वाला है और इसकी वजह है राजभर का बड़बोलापन। चुनाव के दौरान राजभर ने कई ऐसी बातें जोश में आकर कह दी थी जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इसलिए अब राजभर इस मुश्किल से बचना चाहते हैं और बचने का सबसे सही तरीका है बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाना। परंतु इसमें थोड़ी दिक्कत यह है कि बीजेपी को यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है और इस कारण योगी को राजभर की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा खेल है 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी हर हाल में 2014 और 2019 वाला इतिहास यूपी में दोहराना चाहती है और राजभर 2024 में मोदी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। भले ही सपा गठबंधन ज़्यादा सीटें जीत न पाया हो, पर पूर्वांचल में राजभर ने बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया ऐसे कुछ जिले हैं जहां राजभर की वजह से सपा गठबंधन सीटें जीता है। अगर अखिलेश यादव के साथ राजभर न होते तो सपा का आंकड़ा 100 पार भी नहीं कर पाता। इन 4 जिलों की 28 में से 24 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत हुई। वहीं बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिली, जबकि 2017 में बीजेपी को 28 में से 14 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में अगर बीजेपी को 2024 में राजभर का साथ मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है। बीजेपी को कम से कम 3 से 4 लोकसभा सीटों का फायदा हो सकता है। हालांकि संभावनाएं है कि राजभर अभी बीजेपी गठबंधन में शामिल ना हो तथा जुलाई में राज्यसभा चुनाव में राजभर बीजेपी का समर्थन दे दें और 2022 के अंत तक या 2023 के शुरुआत में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बन जाए। फिलहाल जो अमित शाह से मुलाकात हुई है वो सिर्फ ये बताने के लिए हुई है कि राजभर बीजेपी में वापस आना चाहते हैं और अगर बीजेपी चाहती है कि वो बाद में गठबंधन का हिस्सा बने तो उस सूरत में कम से कम योगी से ही बचा लो।